बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है कि एफबीआर ने रिसेंटली अभी अपने पोर्टल जो है आईरिस के अंदर अगेन से एक अमेंडमेंट छोटी सी की है, जिससे ये हुआ है कि एक नई टैब इन्होंने IRMS की यहाँ पे ऐड की है। अब ये IRMS की जो टैब है, जैसा कि अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ से आपको IMS की जो टैब है जो कि MIS की टैब जो है वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। जो आपको पता है कि आजकल रिटर्न का सीज़न चल रहा था, तो वो वाली जो MIS की टैब थी वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट थी ऐसे तमाम अफराद के लिए जो अपने विद होल्डिंग से रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ से निकालते थे उस MIS की टैब के थ्रू जाके। लेकिन अब इन्होंने किया ये है कि चूँकि ये यहाँ पे एक नई टैब ऐड हुई है, तो वो टैब थोड़ी सी आगे चली गई है और पेज का जो व्यू है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अगर आप इसको यहाँ से आप नीचे जो इसकी ये स्क्रॉल बार आ रही है, इसको राइट स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको जो है वो IMS की टैब जो है वो यहाँ से नज़र आएगी। या इसी पेज को अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो फिर आपको जो IMS की टैब है वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है। तो यानी कि अगर आप व्यू जो है उसका जो व्यू है अपना ब्राउज़र का, उसको थोड़ा सा आप छोटा करेंगे तो आपको यहाँ पे IMS की जो टैब है वो यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इन्होंने जब MIS की टैब को आगे शिफ्ट किया है और यहाँ पे लेके आए हैं IRMS की टैब। अब IRMS की टैब, जैसा कि आपको पता है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि POS जो है वो अपना इंस्टॉल करते हैं, और POS जब आपका इंस्टॉल होता है तो ज़ाहिर है आपका जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन आपके बिजनेस प्रेमिसेस पे लगी है वो डायरेक्ट रिपोर्ट करती है FBR हेडक्वार्टर के अंदर जो इनका सर्वर है वहाँ पे सेल्स। तो जब आपकी सेल्स वहाँ पे रिपोर्ट होती है तो उससे आप अपनी मंथली, क्वार्टरली IRMS की जो डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो यहाँ से फ़िल्टर लगाने के बाद आप यहाँ पे जो है वो उसे बताते हैं कि फ़लाँ टू फ़लाँ इनवाइस डेट क्या है। वहाँ से भी आप इस अलावा रिटेलर नंबर, डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा के आप ये रिपोर्ट जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसको रिकनसाइल करते हैं अपने एक्चुअल डेटा के साथ। बाज़ औक़ात ये डेटा या जो POS लगा होता है उसकी गलती की वजह से वहाँ गलत जा रहा होता है। तो ये वाली जो टैब थी, इससे पहले अगर आप देखें तो ये E.FBR के अंदर आपको मिलती थी। इनकी जो वेबसाइट है उसका जो आप सिंपल जाते थे डिक्लेरेशन के अंदर, सेल्स टैक्स डिक्लेरेशन के अंदर, तो यहाँ पे एक IMS फिजिकल रिपोर्ट निकलती थी। तो वो जैसे अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है तो वो इस तरह की रिपोर्ट होती थी। इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप POS वाले हैं, आपने POS लगाया हुआ है, तो यहाँ से आप डेट, टाइम, इनवाइस नंबर के थ्रू जाके अपना जो फिजिकल डेटा होता था उसको एक्सेल फॉर्मेट के अंदर जो है वो डाउनलोड करके एनालिसिस पर्पज़ के लिए देख सकते थे। अब इन्होंने जो ऐसे तमाम रिटेलर्स हैं या ऐसे तमाम टियर 1 के जो रिटेलर कैटेगरी के अंदर आते हैं लोग जिनके लिए POS लगवाना ज़रूरी है, उनको पहले E.FBR से जाके डेटा निकालना पड़ता था। अब उनका डेटा भी इन्होंने जाके आईरिस के अंदर डाल दिया है और ये नई टैब जो है वो IRMS की टैब जो है वो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी है। लेकिन मेरा इसमें पॉइंट सिंपल ये था, चूँकि IRMS की बजाय अगर ये जो MIS की टैब है ये यहीं पे रहने देते, ये IRMS की टैब को यहाँ पे शिफ्ट किया जाता, तो इससे फ़ायदा ये होता है आम टैक्स पेयर को, क्योंकि अब या तो ये है कि आप अपनी जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा आपको जूम इन करना पड़ेगा, तो वो आप 100 से 90% पे ऊपर जब उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन लेके आएंगे तो ये टैब ऑटोमेटिकली यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। या अगर आप, जैसे मैं अभी थोड़ा सा इसका व्यू बड़ा करता हूँ, आप नॉर्मल व्यू पे इसको देख रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन साइड पे मूव करनी पड़ेगी, तो ये यहाँ पे वाइट में चली जाएगी। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके फिर इसको यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता कि इसको IRMS की जगह पे कर देते, क्योंकि हर टैक्स पेयर जब बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन करता है तो फर्स्ट टाइम उसे समझ नहीं आती कि उसने स्क्रीन की रेजोल्यूशन को कम करना है, स्क्रीन थोड़ी सी अपना ब्राउज़र छोटा करना है ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन को देख सके। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब, जैसा कि आपको पता है, वो पेमेंट की टैब होती है, जहाँ से जाके हम डिफरेंट CPRs, डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा के हम सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देख सकते हैं। AOP की वेरिफिकेशन होती है। इसके अलावा ई-हेयरिंग्स हैं जो कि ज़ाहिर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। इसके अलावा डोमेस्टिक फॉरेन एसेट्स वगैरह की डिटेल भी इस पोर्टल से निकलती है। तो ज़ाहिर है ये बहुत ही यूज़फुल पोर्टल है और हर एक के इस्तेमाल में, हर बंदा जो रिटर्न फाइल करता है उसको इसकी ज़रूरत होती है। तो इसको बेहतर था कि सेल्स टैक्स के साथ MIS की जो टैब है उसे यहीं पे रहने दिया जाता,
लेकिन ज़ाहिर है अगर आपने उसको देखना है तो ये देखें मैंने व्यू छोटा किया तो अब आपको 90% पे जाके ये अब नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये बेसिकली आयरिस के अंदर लेटेस्ट अमेंडमेंट थी। बहुत से लोग जो ज़ाहिर है अपनी रिटर्न्स फाइल करें, उन्हें हो सकता है इस मसले का सामना हो, तो प्लीज़ अपनी जो आपकी जो व्यू है या जो रेजोल्यूशन है उसको 90% पे जब आप लेके आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो MIS की टैब यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेटेस्ट वीडियो की वजह से आपको ये छोटा सा मसला था, मैं भी अब सुबह सुबह उठा हूँ तो देखा है फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी थी तो मुझे ये मसला आया, तो मैंने थोड़ा सा फिर ज़ाहिर है मुझे भी परेशानी हुई, लेकिन फाइनली फिर मैंने इसका कोई ना कोई हल जो है वो तलाश कर लिया है। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।